Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is walking in sexual purity. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. मैं विश्वास करता हूँ काफी लोग आजादी के दिन होगा आज। इस सभी का एक समस्या है वॉकिंग इन सेक्सुअल प्योरिटी। सो यौन शुद्धता में चलने का कैसे है, कैसे जीना है, सो सेक्सुअल प्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है। प्रभु का लोग ये हमारा लाइफ में बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे विजय पाना बहुत जरूरी है कोई भी स्टेज पे हो। व्हाट इज सेक्सुअल प्योरिटी? उस पवित्रता यौन संबंध में कैसे जीना है, क्या अर्थ है? पहले सेक्सुअल प्योरिटी इज द विर्च्यू ऑफ बीइंग अनकंटामिनेटेड सेक्सुअली। सो एक पवित्रता का जीवन है, इसमें हमारा विचार में, हमारा काम में, हमारा मतलब में अपना आप को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। काफी लोग सोचते हैं शारीरिक संबंध है ये पाप है। नो, इट इज बियॉन्ड योर एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। शारीरिक संबंध से बढ़कर ये चीज होता है। इस बात को आज क्लियर करेंगे। इट इज नॉट द फिजिकल रिलेशनशिप, बट ये है हमारा विचार में, हमारा मतलब, हमारा सोच में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी पीपल इसलिए हमसे सवाल करते हैं क्या है, सिंगल है, मैरिज होने से ठीक हो जाएगा? ऐसे कोई चीज नहीं है। सो मैं एक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है प्यूरिटी एंड वर्जिनिटी आर नॉट द सेम। एक पवित्रता और एक कुमारी, एक जीवन है, वो दोनों सेम नहीं है। सो शादी के बाद भी इश्यूज पड़ा रहता है। सो दिस इज बियॉन्ड योर मैरिड लाइफ और सिंगल लाइफ, ये सबका है। मैरिज एक सॉल्यूशन नहीं है। यौन आगर को ऊपर विजय पाने का, बुरी आदत से आपको छुड़ाना है तो, बाहर आना है तो मैरिज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो सोच गलत है। काफी लोग सोच रहे हैं उस लड़का लड़की को शादी करो ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होते। क्योंकि हम हमारा जीवन में अंदरूनी लाइफ में क्या चल रहा है बाहर तो दिखते नहीं है। मैरिज कैन नॉट फिक्स आवर सेक्स, आवर प्योरिटी ऑफ लाइफ। शादी हमारा पवित्रता जीवन को फिक्स नहीं कर सकते है। इसलिए है हम विश्वासी लोग पवित्र आत्मा का मदद मांगते हैं एक पवित्रता जीवन जीने का। So we cannot handle ourselves, we need a God's help। क्योंकि सिर्फ शरीर का बात नहीं, हमारा विचार में भी है, हमारा मोटिव्स के साथ भी जुड़ा रहता है। So walking in sexual purity is a lifelong pursuit। आजीवन का खोज है वो। क्योंकि हम लोग पवित्रता को हमारा विचार से, एक्शन से, मोटिव से रखना हमारा गोल है। उसके लिए है ये ऐसे एक स्टेज नहीं है, मैंने एक पवित्रता स्टेज पहुंच किया सब ठीक हो गया, वो नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट। जैसे किसी ने कहा इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज रीच्ड। जैसे मैंने बीटीएस कर दिया, मैंने बीए किया, मैंने पढ़ाई कर दी, हो गया, मैं पवित्र बन गया, हो गया, नहीं। पहुंचने का स्थिति नहीं है वो। इट्स अ कांस्टेंट परस्यूट ऑफ जीसस। यीशु का निरंतर अनुसरण करना, निरंतर खोज करना बहुत जरूरी है। पीछे पवित्रता जीने के लिए बीच में रुक नहीं सकते हैं। इट्स अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट ऑफ जीसस। द गोल क्या है हमारा लाइफ का है? यीशु को पीछे करना है, उनको पीछे पीछे चलना है। प्यूरिटी है, उसको पीछे चलने को दोबारा ही मिलते हैं। वो कोई ऐसे काम नहीं है हमने खरीद लिया। द गोल इज टू परस्यू जीसस। द प्यूरिटी विल रिजल्ट फ्रॉम दैट परस्यूट। सो यू थिंक बियॉन्ड। टुडे मैं विश्वास करता हूं आपको सोच में एक चेंजेस आएगा।
सो प्यूरिटी क्या यौन संबंध में है, इसमें दो चीज आता है। भजन संगीता 24 का 3 और 4 ध्यान से जुड़ेगा। दो चीज के बारे में लिखा, क्लीन हैंड्स एंड द प्योर हार्ट। पढ़िएगा। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। आमीन। तो हमारा हाथ साफ होना है, हृदय शुद्ध होना है, ये दोनों साथ साथ है। यू कैन नॉट सेपरेट इट। एक बाहर का है, एक अंदर का है। सो हमारा हाथ भी साफ होना, दैट मीन्स हमारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज हमने साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, बट दिल को भी साफ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड्स आर फिजिकली विजिबल बट द हार्ट इज नॉट। प्यूरिटी ही है, हार्ट इश्यू है, पवित्रता है, दिल का मसला है, दिल का बात है, बाहर का बात नहीं है, हमारे दिल का मसला है वो। प्यूरिटी इज अ हार्ट इश्यू, नॉट एन एक्सटर्नल इश्यू। आज इस बात को करिएगा, क्योंकि प्यूरिटी के बिना परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकते। जैसे मैथ्यू 5:8 में लिखा है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, दे विल सी गॉड। वही लोग है दिल में शुद्ध है, वही है प्रभु को देख सकता है। बाइबल में इसलिए लिखा है, परमेश्वर का हजूरी में कौन जा सकता है? इट्स इन प्योर इन हार्ट। देखो हमारा दिल में, उस बाहर तो हमने ठीक कर दिया, मैनेज कर दिया, दिल में प्यूरिटी होने के कारण से है परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम में, रिलेशनशिप पे बहुत कमजोर है। काफी लोग पूछते हैं कि मेरा आत्मिक जीवन में मजबूत क्यों नहीं है? इट्स एन हार्ट इश्यू। क्योंकि हमारा मसीह जिंदगी हमने बाहर से सेट कर दिया, हाथ को साफ कर दिया, दिखते गए मैं सही हूं, बट दिल कैसे गए किसी को दिखते नहीं। सो दिल सही नहीं है, हमारा सोच में, विचार में, हमारा परमेश्वर के संबंध को अफेक्ट करते हैं। सो यू कैन कीप योरसेल्फ क्लीन फ्रॉम सेक्सुअल इंटरेक्शंस आउटसाइड, बट द बैटल इज द परवर्शन ऑफ योर हार्ट। इसका मतलब तुम्हारे हृदय में उपयाप्त विकृति का लड़ाई चलते रहते हैं, क्योंकि हार्ट इज अ परवर्स इश्यू, बाहर नहीं दिखता है। सो दैट्स व्हाई हमारा माइंड को कांस्टेंट हम रिन्यू करते हैं, क्योंकि बाहर अलग है, अंदरूनी जीवन अलग है। हमारा हृदय में उस विकृति के लड़ाई में हमने विजय पाया है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण के लिए, जैसे भी मेरे को याद है, हम एक स्कूल में था, हमारा फ्रेंड्स का फोन आ जाता है, हम लोग इधर पास में आ गया, आपको घर हम विजिट करना आ जाता है। हम लगता है कि 10-15 मिनट फटाफट हम दोनों क्या करते हैं, घर को बाहर बेड को साफ करते गए, फालतू कपड़ा, गंदा कपड़ा को हमने बेड को नीचे डाल दिया, कपबोर्ड का अंदर डालकर बंद कर दिया गया, हमने एक स्प्रे भी कर दिया घर को। See, the purity is what lies behind the cupboard under the cot. So बाहर तो सफाई दिखता है, बट शुद्ध है और नहीं है हम जानते हैं, we know it, क्योंकि हमने छिपा दिया। So God is asking you, आप विश्वासी होने के कारण से है, क्लीन हैंड्स तो चाहिए, बट प्राइमरी फोकस है प्यूरिटी ऑफ योर हार्ट। जैसे बाहर दिखते नहीं है, उसी में प्रभु इंटरेस्टेड है, हम उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे हमने घर को सेट कर दिया, बाहर देखने वाला के लिए अच्छा लगता है, हमारा लाइफ को भी ऐसे बना दिया, उसको कारण से है हम उस बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे। जब हम परमेश्वर का हजूरी में आते हैं, प्रभु एक ही चीज को मांगते हैं, आपके पास कौन सी चीज छिपा है? व्हाट इज हिडन अंडर दैट? आपके पास मन का, हृदय का शुद्ध है और नहीं है, और कुछ आपने पलंग के नीचे वो छिपा दिया, बाहर ऊपर बैठ के किसी को दिखता नहीं है। गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन इनसाइड ऑफ आवर लाइफ, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। वो आउटसाइड लोगों को दिखते है,
इनसाइड है, प्रभु को दिखते है, प्रभु उसमें इंटरेस्टेड है। सो आज हमारा सवाल है, और योर हार्ट एंड माइंड इज प्योर, हमारा दिल और हमारा दिमाग शुद्ध है और नहीं है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे। सो हम परमेश्वर के हजूरी में हम आते हैं, ही लुक्स एट अवर हार्ट एंड अवर माइंड, वो दोनों को प्रभु देखते हैं। ये दो क्या हो गया हमारे लाइफ में, काफी लोगों को क्या है, ये दोनों डिस्कनेक्ट हो गया, दिमाग और दिल का एकता नहीं है, दोनों सूत्र में नहीं है। इसके बारे में मैं मनन कर रहा था, एक्सोडस किताब में मूसा ने आरोन को जैसे मंदिर में सेवा करने वाला के बारे में उसमें लिखा है। एक ध्यान से सुनिएगा, इसका महत्वपूर्ण क्या है। एक्सोडस 28, 42 एंड 43। और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना, जिनसे उनका तन ढपा रहे, वह कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे, ना हो कि वह पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। आमीन। एक्चुअली ये लगता है, ये विषय थोड़ा ऐसे अजीब से लगता है। ये बोलते हैं आपका आरोन और उसको पुत्र लोग एक ट्राउसर पहनना, अंडरवेयर को सही पहनना है, मेरा हजूरी में आएगा उसको है आपने अंदर का कपड़ा पहना नहीं पहना है। सपोज वो नहीं है, अधर्म का काम हो जाएगा तो मर जाएंगे। सो दैट मीन्स मैं बाहर से तो कैसे मैं सूट पहनकर मैं कपड़ा पहनकर आ गया हूं, बट प्रभु बोल रहे मैं उसको बोला मेरा हजूरी में आना है, आप प्रॉपर आपको इनसाइड ड्रेस को आप पहना है। सो परमेश्वर का हजूरी में मानते हैं, परमेश्वर एक ही चीज को हमसे मांगता है, आपका अंडरवेयर और आपका अंदरूनी चीज सही है नहीं है, कोई बात आपको कैसे है, गॉड इज लुकिंग एट। बोल रहा प्रॉपर आपको उसको नहीं पहनेंगे ना, मेरा हजूरी में वो मर जाएगा। इतना था पुराना नियम में, अभी यीशु मसीह ने निकाला नहीं। धर्म का बात को उसको पवित्र अदाई के इश्यू इतना गंभीर होते हैं, हम लोग हल्का ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सबको चलता है, हमारा भी चलता है। नो, सो गॉड इज इंटरेस्टेड इन आवर हिडन लाइफ, शुद्धता को देखते हैं। सो प्यूरिटी इश्यू है, सबके लिए है, सिंगल है, मैरिड है, डाइवर्स है, मैन वुमन, बॉयज गर्ल्स अडल्ट, सबका इश्यू है। रिगार्डलेस ऑफ योर स्टेज एंड एज, वी ऑल लिव इन द प्यूरिटी ऑफ आवर हार्ट and our clean hands is important for everybody at every stage. इस बात को समझना, अभी हम इसको ऊपर विजय नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएंगे। 10 साल ठीक हो जाएगा, मैं बड़ा हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं होगा। छोटी छोटी आदत को पकड़ा जब टीनेज में है, अभी मैंने लोग से बात करता हूं 40-50 साल के बाद भी वो प्रॉब्लम गंभीर है। सो प्राइवेट लाइफ में वो विजय जीवन नहीं है। 60% ऑफ द बिलीवर्स, गॉड्स मिनिस्टर्स, दे स्ट्रगल इन दिस इश्यू। किसने सर्वे किया? सो प्यूरिटी इश्यू है, बाहर लोगों को दिखाना नहीं, इट इज बिटवीन यू एंड द गॉड, आपका और परमेश्वर के इश्यू है। विदाउट इनर प्यूरिटी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है, बाइबल में क्लेम कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, हमारा इसके कारण से तो आत्मिक यात्रा में अभी हम आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज योर पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड। प्योरिटी मैटर्स, नॉट दूसरा लोगों को नहीं है। जब लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं भाई आप ठीक है, यू आर अ प्योर लाइफ, आप अच्छा गए, आप संत है, हाँ जी हम लिविंग प्योर है, मेरा लाइफ अच्छा गया, हम यस बोलते हैं, बट असलियत हमको हमारा लाइफ क्या है खुदा जानता है। वो खुदा हमसे उससे अंदरूनी चीजों से पवित्रता की ओर से लेकर आना चाहता है। सचमुच में आप उसको जीवन को विजय क्यों आप सोच रहे हैं, तो आज आपको प्रभु कुछ सलाह देगा, गाइडेंस मिलेगा,
आजाद भी करेगा। नाउ सवाल सभी लोग पूछते हैं, मैं पवित्रता में, प्यूरिटी में कैसे मैं चल सकता, हाउ टू वॉक इन प्यूरिटी, मैं कैसे चलूं? इसका ये काफी एक फेमस वर्स है, 2 तीमुथी 2:22। सो इस वचन को हमेशा याद रखिएगा, 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 22 पढ़िएगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। मैं आज 3 बात को इस विषय के ऊपर मैं बताना चाहता हूं। फर्स्ट, उसमें लिखा है फ्ली ऑल्सो इन द यूथफुल लस्ट, युवा का अभिलाषा से तुम भागना, खड़ा नहीं होना है, भागना के बोला। फ्ली फ्रॉम द लस्ट। काफी लोग बोलते मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं फाइट करता हूं, बट बाइबल बोलते हैं तुम छलांग मारकर दूर भाग जाओ, इसमें लड़ नहीं पाएंगे। बाइबल आपको परमिशन भी नहीं दिया गया, उसमें नहीं दिया गया, सिर्फ शैतान के साथ लड़ने के लिए कहा है। आपको अभिलाषा है, सेक्सुअल अभिलाषा से तुम लड़ नहीं सकते, उससे भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आज वो आपका जवाब है। काफी दिन से आप सोच रहे हैं मैं क्यों इसमें बहुत संघर्ष करता हूं। यू नीड टू फ्ली फ्रॉम दैट सिचुएशंस, क्योंकि हमारा पास इससे लड़ने का किसी के पास ताकत नहीं है। बाइबल खुद बताता है। आप बोलते मैं ट्राई करता हूं, प्रॉब्लम क्या है, आप भागते नहीं है, उधर ही आप स्टे करते हैं। सो दैट मीन्स यू डोंट रन बट स्टे इन द सेम डर्टी वाटर्स। उसी में, उसी सोच में, उसी में परिस्थिति में रहते हो गई, उसको छोड़ते नहीं छोड़ते हो गई, हम उसको विजय के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा, प्रार्थना करने से भी नहीं होगा। गॉड सेज यू नीड टू फ्ली, लीव। सो आपको सवाल है, मैं तो काफी साल से मैं इसलिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं स्टॉप फाइटिंग टुडे। आप सब बोलो प्रार्थना करो, नहीं, हम इसका वचन ये है, ओबे द वर्ड, फ्ली फ्रॉम द लस्ट, नॉट फाइट। परमेश्वर का वचन का आधार पर आप आज्ञाकारी बनो, आप भाग जाओ। उसी परिस्थिति में लगकर उसको समझाना कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, मैं कुछ तरीका मैं निकालूंगा, नहीं हो सकते। हम सभी लोग यूसुफ का कहानी को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे यूसुफ जवान व्यक्ति पोतीफर का पत्नी के साथ उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने भागा। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में है, ही वॉज रनिंग, अपना कपड़ा कभी छोड़कर उन्होंने भागने लग गया। यू कैनॉट विथस्टैंड एंड ओवरकम, यू नीड टू लीव। उनको मालूम है रिस्क है, कपड़ा छोड़कर भाग रहे थे, इसके ऊपर ब्लेम भी आएगा, कुछ भी हो सकता है, बट वो सोचा कि बेटर है, आई शुड रन। उसी टाइम इनको सिद्धांत भी नहीं मिला, कोई फेलोशिप भी नहीं, किसी ने सिखाया भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है we need to run away from that situations. If you don't run, if you don't change, if you don't flee, no hope. क्योंकि वचन कुछ हमारे लिए बताता है। So इसमें कुछ बात ये है, हम लोग उसको समझेंगे। ये टेम्पटेशंस हमको आते हैं ना, परीक्षा आता है, कुछ होते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, एक ट्रिगर अंक है। सो ट्रिगर पॉइंट्स के हमको एकदम उसको आगे बढ़ाते हैं। सपोज किसी को आप देखते हैं, आप कोई सेक्स रिलेटेड बात आप करते हैं, किसी आप ऑपोजिट सेक्स के साथ आप अकेले रहते हैं काफी टाइम, आप इंटरनेट में घुस गया, कमरा बंद कर दिया गया, और आप फ्रेंड्स के साथ आप चैटिंग करते रहते हैं। सो दिस मे बी योर ट्रिगर पॉइंट्स। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट ट्रिगर्स यू। सेक्सुअल टेम्पटेशंस में गिरने के लिए कौन सी चीज आपको ट्रिगर कर रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एक व्यक्ति से अलग अलग है। द क्विकेस्ट वे आप इस ट्रिगर पॉइंट से करना कहते हैं, बाइबल बोलते हैं उससे काटना पड़ेगा। कट द मेन कॉज, मेन रूट को काटना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। आपको ट्रिगर इसलिए हो रहा है, कट द सोर्स।
जैसे बाइबल में भी इस वचन को लिखा है ना, मैथ्यू 5:30 में लिखा है, आपको पढ़िएगा हिंदी में। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आमीन। जैसे आपको अभी हम पिक्चर में दिखता है कि लिटरली वो सोच रहा है कि वो काट रहा है। एक्चुअली इसमें क्या, हम आत्मिक रीति से सोच कर देखो, उसको काट कर फेंकना पड़ेगा। नो इश्यू, नो सॉल्यूशन। इस यौन संबंध में आप विजय का जीवन जीना है, पवित्रता जीना है, तो सोर्स को काटना पड़ेगा। सो आप भागने को प्लान नहीं करेंगे, उसी परिस्थिति में रहेंगे, दोबारा बार बार गिरेंगे। You need to stop it. You need to change the directions. You need to cut the situations. वो क्या है, कुछ भी हो सकता है। काफी लोग बोलते हैं ना, मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को बहुत लोग पीछे करते हैं, फॉलो करते हैं, मैं उसको करता हूँ। आपको सोशल मीडिया है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, कुछ भी हो, मीडिया में बहुत चीज है। वो आपको लालसा को फीडिंग देते हैं, उसको खिलाता है ये चीज। इवन किसी ने वो बोला कि मैं कुछ आपको फिल्म सॉन्ग सुनता हूं, उसी में खटपटा में वो चले जाता, वो आपको फीड करेगा। सोशल मीडिया अच्छी बात है, बट आपको फीड करते हैं, आप उसको काटना पड़ेगा। ट्रिगर पॉइंट्स को समझकर अलाउ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कमरा मत बंद करो, कीप द डोर ओपन। आप इंटरनेट में बैठ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, सो कीप द फोन ओपन। हम बोलते हैं अभी मेरा फोन है, हम रखते हैं, ठीक है, मेरा पत्नी देखते हैं, मेरे कुछ स्टाफ्स OTP चाहिए, मैं दे देता। देयर इज नथिंग टू हिडन। कीप ऐसे है, आप उसको सोर्स को काट देगा, आपको आजादी आ जाएगा। उस बंधन में, एडिक्शंस में आप नहीं जाएंगे। You cannot find freedom from the lust without first choosing to remove the trigger point. आपको कब तक ट्रिगर पॉइंट को कट नहीं करेगा, इसमें लालसा से आजादी पा नहीं सकते है। It's clearly, you need to understand today. You need to take decisions. आप लिख दिएगा आपको ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि कौन सा सिचुएशंस में है आप गिर जाते हैं, आप लिख दो, उसको अवॉइड करना है। काफी लोग बोलते हैं ना, फ्री टाइम हमारे लिए धोखा देते हैं। हमने लाइफ ऐसे बनाया, कीप योरसेल्फ बिजी। फालतू टाइम नहीं है। आजकल जवान बच्चे, काफी लोग, सिंगल लोग तो बोलते हैं मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, सोशल मीडिया में चले जाते, उधर चले जाते, फालतू में चैटिंग में चले जाते हैं। मेक योरसेल्फ बिजी। मैंने काफी पिछले बार मैंने फाइनेंस उसको टीचिंग में कहा है, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग, इक्विपिंग योरसेल्फ। आप अपना आप को बिजी रखो, यूजफुल एक्टिविटीज में अपने समय को खर्च करो। नहीं ये तो है, आपको दिमाग फालतू चीज में नहीं जाएगा, क्योंकि प्योरिटी ऑफ हॉट इश्यू को आप फीड करते हैं, उसको काटना पड़ेगा। जैसे आपको डेविड का कहानी को हम जानते हैं, राजा, वो सभी उधर लड़ाई चल रहा था मैदान में, ये आराम से घर में रेस्ट कर रहा था। शाम को आराम से उठ रहा है, उस ऊपर छत के ऊपर घूम रहा, देख रहा था एक लड़की, वो लेडी एक नहा रहा था, उसको नजर उधर चला गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हेन द बैटल चल रहा है, आप इधर क्या कर रहे हैं? आप यू आर स्टेइंग एट होम, रिलैक्सिंग एंड स्लीपिंग, यू गेट इनटू द टेम्पटेशन। फालतू आप सोच कर देख लीजिएगा, आज आप फ्री टाइम आप फालतू है, आप अगले गए, आपको माइंड को इधर उधर जाना दे देते हैं, आप तुरंत स्टॉप नहीं करते हैं, देन वो चेन रिएक्शन हो जाता है। आज आपको इस बात को आप समझेंगे। स्टॉप आस्किंग द गॉड टू डिलीवर यू इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओबे हिज वर्ड। आप कब तक आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, विजय के ऊपर प्राप्त मत करिएगा। प्रभु कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे आपको, आप ही है खुद गवाही है। अपने काफी चीज
हम हार्ट इश्यू को बात कर रहे हैं, कितना साल हो चुका है, हो गया कुछ फायदा? कितना बार हम प्रार्थना किया, उपवास किया? बिकॉज यू आर नॉट विलिंग इनसाइड ऑफ योर हार्ट टू ओबे फुली, एंड द प्यूरिटी हार्ट इश्यू है। प्रभु, आप इंसान को तो आपने ठीक रख दिया, बट खुदा के सामने आप धोखा दे रहे हैं, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट इट सेज। ओके, सो ट्रिगर पॉइंट्स को अवॉइड करना है, परिस्थिति से अलग आना, काटना है। कुछ लोगों की समस्या है, मैं उस चेंज को नहीं कर सकता, मेरे घर के सामने की इश्यू है और मेरे साथ काम करते हैं और मेरे चर्च में मेंबर्स है, हमारा वो है। सो परमेश्वर उसके लिए वो बताता है, ऐसे है तो उस पेड़ से मत खाओ। उसमें लिखा गया, आपने ट्रिगर पॉइंट्स को तो आपने देख लिया है, सो आपको रिमूव नहीं कर सकते हैं, फिर पीछे मोड़कर नहीं देखो। हम बोलते हैं ना किसी को, फर्स्ट लुक का तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, सेकंड लुक है, लस्टफुल में हम किसी को देख रहे हैं, उसको तो रुक सकते हैं। बार बार आप देखेगा किसी चीज को, आप उसको फिर दिल में लालसा करेगा, जरूर खाएंगे आप उसको, फिर चेन रिएक्शंस में चला जाएगा। बाइबल बोलता है, भाई यीशु मसीह ने भी वार्निंग दिया है ना, उसको मत खाओ, उसको मत देखो। पहले देखने में तो आंख का अच्छा लगता है, देन यू विल गो इनटू द नेक्स्ट इश्यू। सो इसलिए गए अपना आंख को डिसिप्लिन करना वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू लर्न टू डिसिप्लिन योर आईज। सिंपली स्टॉप लुकिंग अवे, जस्ट देखो मत, आपको उसको हर है। आप डर्टी वीडियोस है, डर्टी फोटोस है और सेक्स गर्ल्स को, किसी को आप आजकल बॉयज भी होता है, अपना बॉडी को दिखाते हैं, बिना कपड़ा से घूमते हैं। सो किसी भी अट्रैक्शन से आप जानते हैं आपको, उसको मत देखो। Whatever the triggering points, don't say. Bible says, don't look into that. जैसे इसलिए गॉड ने अब्राहम को, आदम को प्रभु ने कहा है, God told Abraham, tree of knowledge of good and evil को आप देखना भी नहीं, उसको खाना भी नहीं। The problem था, हवा ने उसको देख लिया, उसको आंख का अच्छा लगा, देखने का अच्छा लगता है, फिर बोला ठीक है भाई, हम इसको खाकर भी तो देखते हैं, वो भी खाया, अपना घर दूसरा को भी उन्होंने गिरा दिया। सो योर लाइफ, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्योर लाइफ, यू विल डिस्ट्रॉय समबडी एल्स आल्सो। जैसा हवा ने अपना आदमी को खराब किया। बाइबल सेज, डोंट लुक, डोंट स्टेयर, जस्ट सिंपली वॉक अवे। उस परिस्थिति से आप निकलो। डोंट स्टे देयर, डोंट लुक, देन यू विल ईट। क्योंकि आप उस परिस्थिति को कट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। सो इसलिए है, हम उस पेड़ को तो कट नहीं सकते कि हम किसी को बोलकर हम नहीं बोल सकते ऐसे कपड़ा मत करो, ऐसे मत करो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, हम बोल नहीं सकते। बट हम तो अपना आप को अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन कीप योरसेल्फ फ्रॉम ईटिंग and enjoying from the fruit you are eating it. वो हम कर सकते हैं। You need to take it, stand. पहले एक जमाना होता था कि मौका नहीं मिलता, अभी इतना मौका है इस विषय के ऊपर, सेक्स इश्यू के ऊपर आप गिरने का है, लालसा करने का बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो आपको अटेंशन को खींचते हैं दुनिया, whether it is the boys or the girls, it is all seeking your attentions. So you need to discipline your eyes. Attractions तो रहेगा, चारों साइड में है, anywhere you go, everywhere है attractions. So you need to move away to looking at that. आप उसको देखना बंद करना चाहिए। So lustful things से बचाना, purity heart को आपने रखना है तो you need to discipline first your eyes and also trying to satisfy the body in a wrong way. ये इश्यू में कोई ऐसी चीज नहीं है मैंने एक बार खा लिया ठीक है हो गया, नो, दैट इज द बिगिनिंग। वो आपको एडिक्शन में जाने के लिए शुरुआत है। यही चीज ऐसे चीज है, आपको कब तक हम सत्यानाश नहीं होते गए, निंदा नहीं मिलते गए, वो छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं, और मांगेगा, दिल और मांगेगा, then you will keep doing, one day you are destroyed.
अपना लाइफ को, परिवार को हमने इतना दौड़ तो आगे किया, एक ही चीज आपको लाइफ को, मिनिस्ट्री को, जिंदगी को कर सकते हैं। सो ट्रिगर पॉइंट्स को कट करना है, उस परिस्थिति को, उसको हम लोग देखना नहीं। दूसरा है उसमें डोंट एनकेज योर सेल्फ हैंगिंग ऑन। आप, मेरे को लगता है कि उस सेक्सुअल एरियाज में उसको मेरे को अट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो एक आपको मैं सॉल्यूशन देता हूं, कितना आप क्लोज में आप जाते गए उतना गिरने के एक सवाल है। सपोज if you are with the opposite sex, you stay more and more close, वो आप गिर जाएंगे। जैसे किसी ने कहा आपके एक पहाड़ का एक बिल्कुल कोने पर क्लिफ में जाकर खड़े होगा, उधर जाकर खड़े हो गए तो गिरने के चांस ज्यादा है, उधर जाकर इतना क्यों खड़ा होता है वो? उसी परिस्थिति में क्यों आप अपना आप को एनकेज कर रहे हैं? सो व्हेन यू एनकेज योरसेल्फ, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम टू फॉल। आप ज्यादा आप एनकेज करेंगे, ज्यादा संबंध रहेगा, ज्यादा सोचते रहेगा, सो आप कितना क्लोज में, नजदीक में चला गए, एक समय आएगा गिरेगा, परिस्थिति चेंज हो गए, टेम्पटिंग सिचुएशंस आएगा, आपके पास ताकत नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर सो क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, आप चैटिंग कर रहे हो, घंटा घंटा बात कर रहे हैं, आप उसको मैसेज कर रहे हैं, सो वो काफी आपको मूवीज को और उसको ऐसे चीज को आप देखते रहते हैं, डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम यू विल फॉल। जैसे हम यूसुफ की भी बात करते हैं, उन्होंने कोई एनकेज नहीं किया, कभी भी उसको अट्रैक्शन जिसको आंख पकड़ने लग गया उसको अवॉइड करता था यूसुफ, क्योंकि वो तो उधर काम कर रहे हैं ना, आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसको इन्फ्लुएंस भी था, बट ही नोस मेंटेन द डिस्टेंस। इसका मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुरक्षा, सावधानी चीज है, बहुत जरूरी है। सो सेफ्टी प्रिकॉशन कहां तक, कौन कैसे लेना, आप डिसाइड करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। सो जब अपना आपको प्रिकॉशन करेगा, यू विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द गिल्ट एंड द शेम। शर्मिंदा होने से बचाएगा, अपना आप को गिल्टी फीलिंग से भी आप अपना आप को बचाए रहेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है, इसमें विजय नहीं पाएगा। आपको रोड का एंड में है, गिल्ट एंड द शेम है, जरूर गारंटीड है 100%। सो इसलिए मैरिड पीपल भी है, बहुत सावधान रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम उसको बोलते हैं अवॉइड रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड एक्स्ट्रा रिलेशनशिप। आपको जरूरी नहीं है तो उस फ्रेंडशिप को काट लिएगा, वो रिलेशनशिप को आप छोड़ दिएगा। कितना नजदीक रहेगा, फ्रेंडशिप करेगा, आपको पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपको लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, ही हु फाइंड्स a wife finds a good thing, वचन में लिखा गया। ये नहीं है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई रिलेशनशिप को पकड़ा तो अच्छी चीज है, नो, इट्स अ लाइफ पार्टनर, नॉट द अदर थिंग्स। सो काफी लोग उस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो वो है प्रभु से एक फेवर को प्राप्त करने वाला है। सो जैसे है हम अपना आप को, शरीर को, बाइबल हमको एनकरेज करते हैं, पवित्र आत्मा बार बार हमको सिखाते हैं ऑनर योर बॉडीज। क्यों? परमेश्वर का मंदिर होने के कारण से हम आदर करना बहुत जरूरी है। कितना बार पवित्र आत्मा का आप दुख पहुंचा सकते हैं, कितना बार उन्होंने बात किया, वो ठीक नहीं है, आप छोड़ दो, कट करो, क्योंकि इवन बाइबल उसको बताता है, इवन आप अनमैरिड है, मैरिड मैन की तरफ व्यवहार करना। So there is no such a things before marriage, after marriage also. इसलिए है काफी लोग को मैं वो सलाह दे सकता हूँ, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत जरूरी है। काफी लोग अपना हस्बैंड एंड वाइफ शेयर करते, मैं किसी का कहानी सुन रहा था, सो ही वाज टेकिंग लाइफ पार्टनर का एक दूसरा को हेल्प लिया। नहीं तो आपको क्लोज चर्च में उसमें है, जेंट्स है तो जेंट्स, लेडीज है तो लेडीज, क्योंकि यूसुफ के समय पर कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, कोई चर्च नहीं था। उस आदमी ने तो अपना आप को बचाया, भागा।
अभी तो प्रभु ने हमारे लिए बहुत श्लोक दिया, बहुत अपॉर्चुनिटीज दिया, क्योंकि यूसुफ के पास बाइबल नहीं था, संगति नहीं था, लोक नहीं था, अकेले था। सेक्सुअल टेम्पटेशन आ गया, भाग गया। यू नीड टू फ्ली, दैट इज द फर्स्ट थिंग। 2 Timothy 2:22 बोल रहे हैं, यू नीड टू फ्ली। आप मेरे से पूछेंगे क्यों मैं विजय नहीं पाया, आप फ्ली नहीं कर रहे, उसी में आप रहते हो गए, हैंडल करने के लिए कोशिश करते हैं। सो इसमें इवन यूसुफ का कहानी में हम देखेंगे वो सेक्सुअल सिन से कैसे विजय पाया। देखो मैं इस बात को मैं जानता हूं, हम लोग कमजोरी बोलते हैं, दुष्टता नहीं समझते हैं। वी कंटिन्यू टू डू द विकेटनेस को हम करते गए, बट हम बोलते गए सॉरी ब्रदर, मैं आई एम वीक इन दिस एरिया। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड रिपेंट इट। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम, आपको विजय इसलिए नहीं पा पाया है, आप आज तक बोला मैं इस एरिया में मैं कमजोर हूं। कमजोर नहीं हूं, आप दुष्टता करते गए। यूसुफ ने कहा मैं इस दुष्ट काम को प्रभु की नजर में मैं कैसे कर सकता हूं, वो भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं भाग नहीं सकता, कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा है, ये मेरा कमजोरी है। नो नो, मैं इतना बड़ा दुष्ट काम मैं प्रभु की नजर में मैं कैसे कर सकता। आई थिंक आज इस बात को आप सीख लिएगा, वीकनेस आज से मत करिएगा अपना मुख से। बोलो मैं दुष्ट काम करता हूं, दुष्ट काम को मैं एनकेज करता हूं, सोचता हूं, क्योंकि आज का पीढ़ी, आज का जमाना ऐसे हो गया। ब्रदर सिस्टर, आई एम वेरी वीक इन दिस एरिया, बट यूसुफ ने ऐसे नहीं देखा। सो हमारे लिए सही समझना मैटर है। दूसरा है, सो वो हम बोलते हैं ना मैं हार गया, मैं गिर गया, बट उन्होंने बोला गया मैं परमेश्वर को आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। डिफीट नहीं है, इट्स अ डिसोबीडियंस। काफी बार हम बोलते हो सॉरी मैं हार गया हूं, सो मेरा कमजोर हो गया, मैं गिर। नो, इट्स अ जबरदस्ती जानबूझकर आप आज्ञा को, परमेश्वर को उल्लंघन हम करते हैं एवरी टाइम। सो इसलिए सेक्सुअल सिन को हमारा माइंड में नया परिभाषा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एक्चुअली विलफुल डेलिबरेट डिसोबीडियंस हम करते गए, बट हम बोलते गए वीकनेस है। टुडे गॉड इज टेलिंग यू चेंज एंड योर थॉट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग। सो ये है, इससे हम लोग रिपेंटेंट करना, मन फिराना बहुत जरूरी है। ये नहीं करना है ब्रदर मैं इसमें मैं वर्क कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसे मत करिएगा। यू नीड टू रिपेंट, टर्न। ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है, काटना पड़ेगा तुरंत, व्हाटएवर वो वर्थ है। हम अंत को हमारा फिनिश, हमारा दौड़ को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। दूसरा है लैक ऑफ द फियर ऑफ गॉड। हमारा पास परमेश्वर का डर खत्म हो गया। क्यों? हम अनुग्रह का समय पर लेते हैं, ग्रेस ऑफ गॉड है, कोई बात नहीं, प्रभु तो माफ करेगा, बट ऐसे नहीं किया। हमसे ज्यादा गए यूसुफ का बोलने का बहुत खा, क्योंकि बड़ा ऑफिसर का पत्नी है, उससे करेगा तो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। हमारे जिंदगी का जीने के सवाल है, नष्ट कर सकते हैं, पनिशमेंट कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। बट ही सेड द फियर ऑफ गॉड उनको प्रोटेक्ट किया, समझौता नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर का डर है। परमेश्वर हमसे ही पूछते गए, जब शुरू में इतना डर था, नया नया प्रभु में आ गया, आप क्यों अभी हल्का लेने लग गया ग्रेस ऑफ गॉड को? इसको ग्रेस ऑफ गॉड कभी लाइसेंस नहीं दिया। हम क्या बोएंगे काटेंगे, एक दिन तो बाहर आएगा, एक दिन उस निंदा को, और उसको हम लोग आ गई, हमारा दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखो, ट्रू रिपेंटेंस एंड द फियर ऑफ गॉड उसमें रियली है, थिंग्स चेंज हो जाता है। यूसुफ से हम सीखते गए। आप विजय की ओर से आप सोच रहे गए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर।
दूसरा है 2 तीमुथी 2:2 में लिखा है, परस्यू द राइचियसनेस, फेथ एंड लव एंड पीस। पवित्रता को अनुसरण करना, उसको पीछे करना। सो परस्यूट आफ्टर जीसस। सो प्यूरिटी इज नॉट द पॉइंट टू रीच, बट इट इज एन ऑनगोइंग परस्यूट ऑफ जीसस। पवित्रता ऐसे चीज है निरंतर परमेश्वर को पीछे पीछे चलने का है। एक ऐसे पॉइंट नहीं है मैं पहुंच गया हूं, बैठ गया हूं। नो, ये हमारा शादी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी आप प्योर नहीं है दिल में, मन में, शादी के बाद भी नहीं होगा। सो प्योरिटी इज नॉट अचीव्ड। हमने वो नहीं, मैंने अचीव कर दिया, मैंने अभी पोर्नोग्राफी को मैं वॉच नहीं कर रहा हूं, मैं गलत लोगों को मैं घूमता नहीं हूं, अभी मैं रेगुलर प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इधर उधर देखता नहीं हूं, मैंने हो गया, पहुंच गया। ऐसे मत सोच लिएगा। निरंतर परमेश्वर को पीछे पीछे चलना है। जब पीछे चलेगा उसको नतीजा है हमारा सुख का जीवन है, प्योरिटी मिलता है। साउल का लाइफ हमारे लिए एक उदाहरण है। प्रभु ने उसको राजा बनाया, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना वो बंद कर दिया गया। पहले सामुएल 15:11 में लिखा गया, परमेश्वर बहुत दुख हो गया सामुएल का। पढ़िएगा हिंदी में की, मैं शाऊल का राजा बना कि पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। आमीन। सामुएल ने बहुत रोया, बैठकर विनती किया, बट परमेश्वर से तो मांगा माफी, बट मौका चला गया, खत्म हो गया। So if you stop following Jesus, not this purity of life खत्म हो जाएगा और भी हम परमेश्वर का अनुग्रह से दूर जा सकते हैं। मैं एक सलाह देता हूं, परमेश्वर को पीछे चलना, आप किसी भी टाइम आप रुक देगा, ठीक है मैं आ गया, मैं इधर खड़े हो गया, मैं अभी चलता नहीं हूं, थोड़ा मैं रुकता हूं। डोंट स्टॉप इट, डोंट पार्क योरसेल्फ एट एनी टाइम वॉकिंग विद गॉड। वो आपको ये गिरने के चांस बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे साउल की तरफ आप कॉम्प्रोमाइज करने का बहुत मौका मिलेगा, उधर आप रुक दिया तो। सो वी नीड प्यूरिटी टू बी इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, परमेश्वर का हजूरी में रहने के लिए प्यूरिटी ऑफ गॉड हमारे लिए बहुत जरूरी है। So we need a God's presence also to be in pure. Actually, you cannot separate. You need a purity to be in God's presence, and we need a God's presence to be in pure. हम परमेश्वर का हजूरी में बोल्डली आने का, परमेश्वर के पास हम आने का प्यूरिटी हार्ट जरूरी है। हम परमेश्वर के हजूरी में हम रहेंगे, आकर हम अपने शुद्ध होते जाएंगे। ये सभी चीज से आपको छोड़कर जाएगा। तीसरी चीज 2 तीमुथी 2:22, तीसरा चीज है, सराउंड योरसेल्फ विद द कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर इन अ प्योर हार्ट। आप अपना अपना लोगों को साथ एक समूह में अपना आप को बांधो। यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद द गॉड कम्युनिटी, यू नीड अदर्स। आप अकेले इसके ऊपर विजय नहीं पा सकते। प्लीज, उसमें लिखा गया ऐसे लोग चाहिएगा उसको दिल भी शुद्ध है, उसको मकसद भी सही है। इसलिए बाइबल बताता है इतना बड़ा बादल हमारा सामने प्रभु ने दिया, बहुत लोग दिया गए। देखो सभी लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। आप परफेक्शंस देखेंगे तो तुम पीछे चले जाएंगे। यू नीड अ पीपल टू हेल्प यू, टू वॉक विथ यू। देखो आपको फ्रेंड्स कौन है वो आपको लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे मैं इसको स्टडी कर रहा था, इन्फ्लुएंस का अर्थ है फ्लू। जैसे आपको सर्दी पकड़ लिया गया, खांसी आ गया, कोई आदमी आपको नजदीक में रहता है, आपको वो बीमारी बुखार आपको पकड़ता है। सेम वे आपके साथ कौन रहता है नजदीक में है, उसको इन्फ्लुएंस आपको रहेगा। तो प्यूरिटी एंड द लस्ट इश्यू और कंटेजियस, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। कितना जल्दी आपको पकड़ता है सिर्फ समय बताएगा। ये एक दूसरा को पकड़ने वाला प्यूरिटी एंड द लस्ट इश्यू। क्योंकि पहले कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है,
Evil company corrupts the good habits. आपको कंपनी सही नहीं है, लोग अच्छा नहीं है, अच्छा आदत को भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपको एडवाइस देने वाला कौन है? आपको एनकरेज करने वाला कौन है? आप किससे सलाह लेते हैं? ये एक स्टोरी है, 2 सैमुएल में लिखा है, दाऊद का बेटा अम्नोन, उसने क्या कर दिया है, अपना अदर सिस्टर है एक्चुअली, उसको ऊपर प्यार हो गया, तमार का ऊपर इतना दिल दे दिया, उसको प्यार हो गया, वो चाहे उसको जाता था उसको साथ में सेक्स करूं। ये कैसे घर में बोल सकते हैं? फिर उनको दोस्त ने आकर उसको जोनादाब ने एडवाइस किया, भाई ऐसे करो, तुम बीमारी होकर लेट जाओ, तुम्हारा डैडी है ना राजा अगर पूछे क्या हो गया, आप बोल दो है मैं ठीक नहीं हूं, मेरे सिस्टर को भेज दो है, मेरे लिए खाना बनाकर दे देगा। जब खाना बनाकर लेकर आ गया, उसको बोला जब वो अगले आ जाएगा ना, आप कुछ भी करना उसको साथ करो, ऐसे उनको दोस्त ने सलाह दिया। वो तो सिस्टर है, वैसे उसको अच्छा भोजन लेकर आया, जबरदस्ती से उनके साथ उन्होंने सेक्स किया। लास्ट में क्या हो गया, दूसरा बॉय ने इसको मार डाला, क्रोध हो गया, व्हाटएवर। सो सेक्सुअल सिन लीड यू टू डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, फिजिकल डेथ, सब कुछ। आप किसको एडवाइस आप ले रहे हैं? उनको सलाह सही है, सलाह नहीं लिया, कई सही लाइक से गलत लोग से लिया, इसलिए गए। हम माँ बाप से हम लोग सब बोलते हैं, भाई तरफ अपना बच्चे के लिए प्रार्थना मत करो, तुम्हारा बच्चे का दोस्त का भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आवर फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस। ऐसे माँ बाप ने अपना बच्चे को स्कूल टाइम तक इतना आप अच्छा शिक्षा देकर पवित्रता में सही में लेकर आया, जब कॉलेज गया, बाहर काम करने के लिए, अनगॉडली एनवायरनमेंट है, जब उसको गलत एडवाइस आ जाता है, तुम्हारा सही सोच बंद हो जाता है। दिस इज रियलिटी। फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस इन सच अ वे, यू स्टॉप थिंकिंग राइट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ एंड यू उसके साथ फ्लो करेंगे। जैसे बीट है, हम भी उसके साथ चलेगा, वो तो चले जाएगा, उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं है। शुद्ध का जीवन जीना उसको क्या मतलब है, परमेश्वर के साथ संगति करना उसको कोई लेना देना नहीं, बट आप भी उसके साथ चलने लग गया, फिर आपको अच्छा लगने लग जाता है। वॉच इट, वॉच इट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को मैं जानना चाहता, मैं कहां भी जाता हम लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे लिए दुआ करो, मैं परमेश्वर को इच्छा पूरा करना। परमेश्वर का इच्छा है हम पवित्रता के जीवन जीना है, पहले उसको आप मानो। एक वचन हम पढ़ेंगे अंत में, पहले थिस्सलुनीकियों को 4:3-8 तक, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले परमेश्वर का इच्छा क्या है, पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। God wants us to be holy. This is the will of God. परमेश्वर को इच्छा को हमारा लाइफ में पूरा करना है तो पवित्रता ही बहुत जरूरी है, नहीं है तो आधा रास्ता में गिर जाएंगे। बिना पवित्रता के जीवन का, बिना सैंक्टिफिकेशंस, बीइंग सैंक्टिफिकेशन के बिना हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। टुडे गॉड इज टेलिंग यू, गिविंग यू द फाइनल वार्निंग टू मेनी पीपल, चेंज योरसेल्फ। क्योंकि प्यूरिटी के बात होते हैं, प्यूरिटी वी डिजायर लिटिल बट टू लेट। हम प्यूरिटी के विषय को तो है, हम उसको आशा तो कम करते हैं, बट लेट सोचते हैं, हमारा फिर निकल जाता है। सैमसन का लाइफ में ये बड़ा हो गया, उसको लाइफ में ना सोने के कारण किसी उनका गलत रिलेशनशिप था, लाइफ खत्म हो गया उसको।
किस मकसद के लिए सैमसन को बुलाया, वो मकसद उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया, माफी मांगा, बट ही हैज टू डाई अलोंग विथ एवरीबॉडी, फिनिश्ड लाइफ। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, इम्प्योर थॉट्स एंड योर माइंड्स वो आपको खत्म कर सकते हैं। सो होलीनेस है इनवर्डली, holiness, a God is calling you to be pure inwardly today. आप आ जाइएगा before it is too late. मैं एक तो सवाल लोग ने लिखकर भेजा है, 5-6 मिनट है, मैं जल्दी उसको मैं 5 मिनट में आपको बताएंगे। सो कुछ का सवाल है, एक्चुअली सवाल है, मैंने नहीं लिखा, लोग पूछा है, लिखा हाउ डू आई ओवरकम, मैं कैसे विजय पा सकता हूं, मैं सीक्रेटली मैं पाप कर रहा हूं, बार बार मैं परीक्षा में गिर जाता हूं, मेरा पर्सनली मैं ही जानता हूं, किसी को नहीं मालूम। देखो मैं आपको आंसर ही दे रहा हूं, एक दिन बाहर आ जाएगा। अच्छी बात है, अभी मन फिरावो, ये कैंसर का तरफ है, कैंसर फैलते जाएगा, अभी तो कोई नहीं देख रहे, कल सबको मालूम पड़ जाएगा। कैंसर को आप कट नहीं करेंगे तो फैल जाएगा, स्लो पॉइजन है। ये हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, इट्स अ स्लो पॉइजन लाइक कैंसर, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। अभी लोग देख रहे, ये देख रहे इश्यू नहीं, क्योंकि आप लोगों के अनुसार जी रहे हैं, खुदा तो देखते हैं ना, खुदा तो अंदर की बात करता है। दूसरा है सेक्सुअल सिन क्या रिलेटेड टू बॉडी एंड ऑल्सो माइंड। जैसे मैं अपना पति या पत्नी के साथ मैं लेटता हूं बेड में, मैं दूसरा के ऊपर मैं सपना देखता हूं, ये तो अशुद्ध हो गया, सही है। ये दोनों चीज है, क्लीन हैंड्स एंड प्योर हार्ट्स, दोनों हमारे लिए जरूरत है। देखो आप मैरिड लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे कब तक उसको एक्स्ट्रा सोच दिमाग रिलेशनशिप को कटेंगे नहीं। ये वीकनेस नहीं है, विकेटनेस है, दुष्टता है, कमजोरी नहीं है। आप अपना लाइफ में भी एंजॉय नहीं कर पाएगा, अपना पति पत्नी का भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, एंड यू आर अ प्रॉब्लम, खुद भी प्रॉब्लम, दूसरा भी रहेगा। सो फर्स्ट यू नीड टू प्यूरिफाई इनसाइड, देन आउटसाइड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तीसरी सवाल है सिंगल पीपल का, शायद मैं डाइवर्स्ड हूं और अनमैरिड हूं और मेरा आई लॉस्ट माई स्पाउस, मैं सेक्सुअल प्योरिटी में क्या मैं जी सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज होते हैं, सिंगल लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा समस्या आता है। सो ये हम लोग आज स्टडी किया गया, ये सिंगल और मैरिड और वो इश्यू नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल सिचुएशंस ऐसे आगे आ गए, किसी भी टाइम कोई भी गिर सकते। सो हमारे लिए वो है ऑल द टाइम नॉक करते हैं। सो इसलिए है यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ विद गॉड्स पीपल, विजय पा सकते हैं, व्हाई नॉट, डेफिनेटली पॉसिबल। आपको विचार को बदलना पड़ेगा, ट्रिगर पॉइंट सिचुएशंस को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ अपना आप को बिजी रखो, संगति करो, आप अपना जीवन में विजय पाने को आप सीखो, अनुभव करो, ताकि आप दूसरा को हेल्प कर सकते हैं। आप अगले के समय के बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये ओपन अप नहीं करते, क्यों? मैं ओपनली बात करेंगे, आप न्याय करेंगे, मेरे को जज करेंगे बोलकर लोग अंदर से खराब हो रहे हैं। So purity is lost if you near God, everything is lost. बाहर का हम कुछ भी करेंगे भी वेस्ट है। कुछ समय के बाद हमारा परिवार को, बच्चे को, हमारे साथ रहने वाला कभी निंदा को लेकर आ सकते हैं। फोर्थ है, मैं ऑपोजिट सेक्स को काउंसलिंग करता हूं, उसी काउंसलिंग में हम भी गिर जाते हैं, ये कैसे उसको करना है। सुखा हमेशा मेरा पत्नी बोलते हैं आप किससे भी बात करना, आप अगले मत बात करो, अगले कोई घर में आना नहीं देना है, बात करना है, वो सच है। सो डोंट डू द काउंसलिंग और गाइडेंस अलोन, वो है। सो प्लीज कनेक्ट विद राइट पीपल एंड यू नीड टू बी केयरफुल, और साथ में किसी को रखना है, अगले नहीं करने का। दूसरा सवाल है, हम लोग इकट्ठा काम करते हैं, हमारे ऑफिस में, चर्च में, संस्था में है, सो हम लोग कैसे लाइन ड्रॉ करना है, अपना अपने प्रिकॉशंस कैसे लेना है, सो कैसे सेक्सुअल प्यूरिटी को मेंटेन करना, ये आज हम लोग सीखा ना। कट नहीं सकते परिस्थिति में एंगेज मत करो, डोंट लुक एट, अवॉइड अ प्लेस
सिटिंग प्लेस आपको लग रहा है उसका डिस्टर्ब हो रहा है, चेंज द प्लेस, चेंज द सिचुएशंस। जैसे आज बोला है डोंट ईट ऑफ इट, परिस्थिति तो कहां से भी आएगा, यू नीड टू लर्न टू प्रोटेक्ट। आप उसका अपना लोग से बात कर यू नीड टू चेंज। आप क्वायर में गए, उधर डिस्टर्बेंस हो रहा है, यू नो नीड टू स्टैंड इन द क्वायर। इफ यू आर गोइंग इनटू दैट फेलोशिप, आपको प्रॉब्लम है, यू कैन चेंज। यू नीड टू टेक अ कॉल, दूसरा को बोल नहीं सकते। सो और क्वेश्चन पूछा गया हाउ टू कीप अ प्यूरिटी इन द थॉट प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कमजोर नहीं है, विकेटनेस है, हमने देखा। हम लोग कोशिश कर रहे नहीं है, यू नीड टू स्टॉप इट, स्टॉप रिन्यूइंग। क्यों? परमेश्वर का हम उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर के डर से हम दूर हो गया, हम जबरदस्ती से परमेश्वर को विरोध कर रहे हैं। फर्स्ट चेंज द थॉट्स, देन योर एक्शन चेंज होगा। क्योंकि हमने प्यूरिटी 3 चीज बोला ना, थॉट्स है, एक्शन है, मोटिव है, 3 चीज है। सब स्टार्ट्स विद थॉट्स। आप थॉट्स में नहीं देखेंगे तो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। आप विचार में किसी के साथ सेक्स करते हो गए, आप सोच लिया तो एक्शन में करेंगे। थॉट्स को भी अवॉइड करेंगे तो परिस्थिति आएगा भी तो आप देखेंगे भी नहीं। दूसरा है मैं ऑपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, मेंटेन द डिस्टेंस, मेंटेन द डिस्टेंस, वेरी सिंपल। अवॉइड द टेम्पटिंग सिचुएशंस, यू नीड टू मेंटेन डिस्टेंस। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ठीक है जाकर आपको नुकसान पहुंच सकते हैं, सावधान रहना है, बिवेयर। जैसे फ्लू है, खांसी है, हम बोलते हैं ना मास्क पहन कर आगे आपको पकड़ेगा। ये ऐसी चीज है, आप केयरलेस रहेगा तो आपको ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी वी विल डिस्कस, आई विल टेक सेशंस। उससे है उसको फीड करना, जैसे हमने बोला है उसको काट करना पड़ेगा। उसको राइट एज क्या शादी करने का, देखो काफी लोग है उस शादी कर देगा तो ठीक हो जाएगा, लड़का गलत काम नहीं करेगा, लड़की के उससे मत करिएगा। आई मीन देयर इज नो गवर्नमेंट करते हैं 18 साल, बट आइडियली है 22 to 25। लड़की लोग को जल्दी करते हैं, एटलीस्ट एवरेज 25। डोंट ट्राई टू जल्दी भी, क्योंकि पर्सनल मेच्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेनी थिंग्स आर देयर। मैरिज इज नॉट फॉर सेक्स, वो तो थोड़ी टाइम के लिए, सेक्स कैन नॉट सेटिस्फाई योर लाइफ। फर्स्ट अपना लाइफ को स्टेबल करना वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एक है, 2 सवाल है, उसमें एक लिखा है क्या सच है वुमेन आर लेस इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल इंटीमेसी विद मैन? एक जनरली स्पीकिंग यस, कभी कभी बिकॉज वर्कलोड, जनरली लेडीज आर लेस इंटरेस्टेड इन सेक्स बट जेंट्स आर मोर इन जनरल, बट इट कैन बी मैनेज्ड वेल, क्योंकि म्यूचुअली, क्योंकि ये एक मैरिड लाइफ में एक रिलेशनशिप है, एक प्रेम है, नॉट लस्ट, जबरदस्ती नहीं है। सो दैट बोथ हैज टू अंडरस्टैंड इट, बोथ नीड टू सपोर्ट वन अनदर। सो लास्ट एक क्वेश्चन, बाइबल सेज हस्बैंड बिलोंग्स टू द वाइफ, वाइस वर्सा वाइफ बिलोंग्स टू द हस्बैंड। सो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, स्टिल हम इंटीमेसी मेंटेन कर सकते हैं? यस, मेंटेन कर सकते हैं। देखो आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अलग करो, अपना पूरा लाइफ के साथ मिक्स मत करिएगा, यू डील दैट। हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं सेपरेट लेजर और सेपरेट इश्यू है। चलो हम इसी बच्चे के इश्यू को लेकर हम दोनों डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, वी विल डिस्कस आराम से, और किसी से हेल्प लेकर हम डिस्कस करेंगे। और पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वी विल सॉर्ट इट आउट। बट सेक्सुअल नीड्स भी होते हैं, एक दूसरा को पूरा करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग योर लाइफ पार्टनर, they will look outside, please. So you need to maintain that. So I think let's close this, let's pray. May the Lord help you. Please pray today. Today is very important day, copy logo ko. So you need to pray and take decisions. खुदा ने आपसे क्या क्या किया उसको आप sort out करना है। May the Lord help you. Let's pray. Father, we thank you. Thank you for speaking to us. आप हमसे बात किया गए काफी issues को, 2 तीमुथी 2:22 से आपने 3 चीज को आपने कहा प्रभु जी,
भागने का, छोड़कर भागने का, उस परिस्थिति में न रहने का। हम कभी कभी कमजोर बोलकर हम अपना का समझौता कर दिया गए। आज आपने बोला दिस इज अ वेरी विकेड evil thing, destroys our own life, oh God. Help us, Lord. I pray today, whoever is repenting, whoever is turning, whoever is cutting off, whoever understand the trigger points, प्रभु उन्होंने जब उसको फैसला किया है, let the power of God, spirit of God help them. प्रभु हम आपका सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आई प्रे लॉर्ड, आपको पीछे पीछे चलने को बंद नहीं करेंगे। इट्स एन ऑनगोइंग इश्यू। आपने किया प्रभु, इट्स नॉट एक पॉइंट हमने पवित्रता में रीच किया है, बट इट्स अ परस्यूट ऑफ जीसस। आपको पीछे पीछे चलने का प्रभु, कहां भी रुकना नहीं प्रभु। गलत फ्रेंडशिप से, रिलेशनशिप पे लोग प्रभु बचाइएगा। आज किस किस को आपने दिखाया, सिखाया, समझाया लॉर्ड, उसको आप प्रभु अवॉइड करने के लिए मदद करिएगा। ऐसे एक संगति में रहेगा प्रभु, अपना आप को इस बातों में आगे बढ़ने के लिए मदद हो जाए। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग इन जीसस नेम, आमेन, आमेन।